नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी टिकटॉक के एक और शानदार वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो है ब्लूटूथ का वर्जन जो 5.0 से लेकर के 5.4 तक हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे वर्जन आएंगे जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। आपने अपने फोन, एयरबड्स, स्पीकर या फिर स्मार्ट वॉच के स्पेक्स में देखा होगा कि ब्लूटूथ 4.0 है या फिर ब्लूटूथ 5.0 है या 5.3 लिखा हुआ होता है। ये वर्जन एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या डिफरेंसेस है और ये कैसे आपके डिवाइस के एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है, चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि हर किसी को समझ में आ सके। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं। और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। पीसी बिल्डर रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को एक बार जरूर विजिट करें, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली ब्लूटूथ क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है बिना किसी वायर के। जैसे आप अपने फोन से वायरलेस ईयरबड्स, वायरलेस हेडफोन, ईयरफोन या फिर स्मार्ट वॉच या फिर लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ये सब ब्लूटूथ के माध्यम से ही होता है, ब्लूटूथ के थ्रू ही होता है। ब्लूटूथ के हर वर्जन का एक नंबर होता है, जैसे 4.0, 5.0, 5.4। हर नया वर्जन पुराने वर्जन से थोड़ा सा बेटर होता है और नए फीचर, फास्टर स्पीड और ज्यादा रेंज लेकर के आता है। आज हम लोग स्पेशली ब्लूटूथ 4.0 से लेकर के ब्लूटूथ 5.4 तक पूरा कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इन सभी वर्जन्स के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरी जरूर देखें ताकि सही से समझ में आए। चलिए अब एक एक करके वर्जन्स को समझते हैं, उनके फीचर्स, इंप्रूवमेंट और यूज केस क्या है, हर चीज समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले ब्लूटूथ 4.0 जो कि 2010 में आया था, ये लो एनर्जी का आगाज किया था, क्योंकि इससे पुराने वाले जो वर्जन थे उसमें बहुत ही हाई एनर्जी लगती थी। यानी कि ब्लूटूथ अगर आपने ऑन किया, मान लीजिए अपने फोन में या फिर अपने किसी भी डिवाइस में, तो बैटरी ड्रेन बहुत ही फास्टली होती थी। लेकिन इसके अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया। ब्लूटूथ 4.0 एक गेम चेंजर था, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी कि BLE इंट्रोड्यूस किया गया था, जो छोटे डिवाइस के लिए बहुत ही परफेक्ट हुआ। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 24 Mbps इसकी स्पीड रही क्लासिक मोड में, लेकिन BLE मोड के अंदर जो है स्पीड कम थी, क्योंकि वहां पर फोकस जो इसका था पावर सेविंग पर था। यानी कि एक तरह से पावर सेविंग मोड भी उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको बैकअप ज्यादा मिल जाता था। रेंज की बात करें तो इसके अंदर 10 से लेकर के 50 मीटर तक की रेंज होती थी, और ये आपके डिवाइस के हार्डवेयर, एंटीनाज वगैरह पे डिपेंड करता था। रेंज कभी भी एंटीनाज और हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। बाकी के फीचर्स की बात करें तो लो एनर्जी यानी कि BLE, इसने बैटरी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया, ताकि डिवाइस हफ्तों या फिर महीनों तक चल सके बिना किसी दोबारा रिचार्ज के। उसके बाद यूज केस की अगर हम बात करें तो फिटनेस ट्रैकर जैसे फिटबिट हो गया, उसके अंदर ये मिला। उसके अंदर ये होता था हार्ट रेट मॉनिटरिंग में, और स्मार्ट होम डिवाइस जैसे स्मार्ट लॉक्स वगैरह में जो है ये मिला करते थे। बाकी एग्जांपल के तौर पे बात करें तो पहले के फिटबिट बैंड या फिर बेसिक स्मार्ट वॉचेस में जो है 4.0 यूज हुआ करते थे, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? स्पीड और रेंज हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल लिमिटेड थी, जैसे हाई क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंग वगैरह इसके अंदर नहीं हो पाती थी। फिर आया अगला वर्जन, वो आया ब्लूटूथ 4.1 जो कि 2013 में आया। ब्लूटूथ 4.1 ने 4.0 के इश्यूज को बिल्कुल भी फिक्स किया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT के लिए सपोर्ट इंप्रूव किया। इंप्रूवमेंट की बात करें तो बेटर कनेक्शन स्टेबिलिटी इसके अंदर बहुत ही बेटर हुई, यानी कि दूसरे वायरलेस डिवाइस का जो डिस्टरबेंस होता है वो इसके अंदर उसका जो इशू था कम हुआ, क्योंकि पिछले वाले वर्जन के अंदर अगर कोई और वायरलेस डिवाइसेस है तो उसका डिस्टरबेंस इसके अंदर आ जाता था, उसको 4.1 में खत्म किया गया। बाकी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सपोर्ट इसके अंदर मिला। डिवाइस अब एक दूसरे के साथ एज ए हब या फिर रिले काम कर सकते थे। बाकी स्पीड और रेंज की बात करें तो इसके अंदर 4.0 जैसा ही था, यानी कि 24 Mbps ही स्पीड थी,
और 10 से 50 मीटर की ही रेंज थी इसके अंदर। यूज केस की बात करें तो स्मार्ट होम डिवाइसेस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा यूज हुआ, यानी कि जैसे स्मार्ट बल्ब वगैरह के अंदर ये बहुत ही ज्यादा यूज हुआ। और वियरेबल के लिए बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया, यानी कि जो वियर करने वाला है, पहनने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर ये ज्यादा ईयरफोन्स वगैरह के अंदर जो है ये यूज होने लगा। एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे मोटे तौर पर तो ईयरली स्मार्ट होम इकोसिस्टम्स के अंदर जैसे फिलिप्स का ह्यू लाइट्स के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज हुआ। बाकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम रही। अब भी ऑडियो स्ट्रीमिंग या फिर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए परफेक्ट ये नहीं था। तब जाकर के आया अगला वर्जन, वो आया ब्लूटूथ 4.2 जो कि 2014 में लॉन्च हुआ। और ब्लूटूथ 4.2 ने सिक्योरिटी और डाटा ट्रांसफर को और भी बेहतर बनाया। खास इंप्रूवमेंट की बात करें तो इनहेंस सिक्योरिटी, इसके अंदर जो है डाटा इंक्रिप्शन और प्राइवेसी को इंप्रूव किया गया ताकि हैकिंग से बिल्कुल भी बचा जा सके, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना रहे। बाकी फास्टर डाटा ट्रांसफर इसके अंदर मिला। IoT डिवाइस के लिए डाटा पैकेट्स ज्यादा एफिशिएंट हुए, यानी कि डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ी। बाकी स्पीड और रेंज की बात करें तो इसके अंदर भी पुराना वाला ही मिला, रेंज और स्पीड। यूज केस की बात करें, स्मार्ट थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी कैमरास और IoT डिवाइस के लिए ये ज्यादा सिक्योर कनेक्शंस देता रहा। बाकी एग्जांपल के लिए बात करें तो नेक्स्ट थर्मोस्टेट या फिर स्मार्ट लॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुआ। प्रॉब्लम्स इसके अंदर भी रही। हाई क्वालिटी ऑडियो और लॉन्ग रेंज एप्लीकेशंस के लिए अब भी लिमिटेशंस थी इसके अंदर, उतना बेहतर वर्क नहीं किया। फिर अगला आया वर्जन ब्लूटूथ 5.0 जो कि 2016 के अंदर आया। ये स्पीड, रेंज और पावर का सबसे बड़ा अपग्रेडेशन था, यानी ब्लूटूथ 5.0 एक बड़ा अपडेट था जो आज भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है, अभी भी चलता है, अभी भी लोग इसको यूज करते हैं, अभी भी बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर ये देखा जाता है। इसकी स्पीड 48 Mbps थी, यानी कि 2x फास्टर देन 4.2 पिछले वाले वर्जन से। रेंज की बात करें तो 50 मीटर से लेकर के 240 मीटर तक का रहा, यानी कि 5x ज्यादा रहा 4.2 वाले वर्जन से। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये 50 से 100 मीटर ही जो है प्रैक्टिकली देखने को मिलता था। बाकी थ्योरेटिकली खुले मैदान के लिए था 50 से 240, लेकिन 50 से 100 मीटर ही प्रैक्टिकली इसके अंदर मिलता रहा। के फीचर की बात करें तो लॉन्गर रेंज, अब आप अपने फोन से दूर होकर भी ईयरबड्स या फिर स्पीकर का यूज कर सकते थे या फिर यूज करते हैं आज भी। लो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर मिला, यानी कि BLE को और इफिशिएंट बनाया गया जो स्मार्ट वॉचेस और ईयरबड्स के लिए बहुत ही परफेक्ट था। लंबी बैटरी बैकअप के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हुआ। यूज केस की बात करें तो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स वगैरह TWS के अंदर, जैसे कि आप लोग देखते हैं एयरपोर्ट्स हो गया, स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गया, या फिर लोकेशन ट्रैकर्स वगैरह के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो पहले एयरपोर्ट्स और सैमसंग गैलेक्सी बड्स 5.0 यूज करते थे सबसे ज्यादा। प्रॉब्लम इसके अंदर भी रही। प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक लोकेशन ट्रैकिंग और मल्टी डिवाइस ऑडियो शेयरिंग के फीचर इसके अंदर नहीं थे। फिर आया अगला वर्जन और वो रहा ब्लूटूथ 5.1 जो कि 2019 के अंदर आया। ब्लूटूथ 5.1 ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जो लोकेशन ट्रैकिंग को इवोल्यूशनाइज किया। बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही है, बहुत ही बड़ा अपडेट रहा ये। की फीचर की बात करें तो डायरेक्शन फाइंडिंग इसके अंदर सबसे मेन फीचर रहा। इससे डिवाइस का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता था और वो भी बिल्कुल सेंटीमीटर के अंदर, यानी एक उंगली के अंदर अंदर का भी जो है लोकेशन ये फाइंड कर लेता। बहुत ही परफेक्ट फाइंडिंग इसके अंदर आई। स्पीड और रेंज की बात करें तो वही स्पीड रही, यानी कि 48 Mbps और 50 से 240 मीटर की रेंज जो 5.0 के अंदर रही। यूज केस की बात करें, इंडोर नेविगेशन जैसे मॉल्स वगैरह के अंदर यूज हुआ। एसेट ट्रैकिंग जैसे वेयर हाउस में आइटम ट्रैकिंग करना है वहां पर यूज होता है, और फाइंड माई डिवाइस ऐप के अंदर यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एप्पल एयर टैग में ये बहुत ही ज्यादा यूज होता रहा है, अभी भी यूज होता है। प्रॉब्लम इसके अंदर भी रही क्या, ऑडियो फोकस्ड फीचर अब भी लिमिटेड ही थे, ऑडियो के लिए बहुत ही लिमिटेड फीचर थे। फिर आया अगला वर्जन, वो रहा ब्लूटूथ 5.2, ये 2020 के अंदर आया। ब्लूटूथ 5.2 ने ऑडियो एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया और IoT के लिए और इंप्रूवमेंट लाया। बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला। अगर हम के फीचर की बात करें तो LE ऑडियो, यानी कि हाई क्वालिटी ऑडियो, लो पावर कंजप्शन और मल्टी डिवाइस ऑडियो शेयरिंग। अब आप एक फोन से दो अलग अलग एयरबड्स या फिर स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फीचर इसके अंदर आया, यानी कि मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी 5.2 के अंदर आया। बहुत
बहुत बड़ा गेम चेंजिंग रहा। बाकी अगला फीचर जो रहा फास्टर और सिक्योर डाटा ट्रांसफर इसके अंदर मिला। इसके अलावा जो अगला फीचर रहा ऑडियो डाटा के लिए सिंक्रोनाइज्ड कनेक्शंस बहुत ही बेहतर इसके अंदर किए गए। बाकी स्पीड और रेंज की बात करें तो वही 5.0 वाला ही रहा। यूज केस की बात करें तो TWS ईयरबड्स, हियरिंग एड्स और मल्टी डिवाइस ऑडियो सेटअप के अंदर ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग समझें तो सोनी WF-1000 XM4 ईयरबड्स और मॉडर्न हियरिंग एड्स के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिला। प्रॉब्लम की बात करें तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम रही कुछ, अभी भी लार्ज स्केल IoT नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइज की जरूरत थी। तब आया अगला वर्जन, वो था ब्लूटूथ 5.3। ये आया 2021 के अंदर। ब्लूटूथ 5.3 ने कनेक्शन स्टेबिलिटी और पावर इफिशियंसी पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया। की फीचर की बात करें कनेक्शन सबरेटिंग यानी डिवाइस कनेक्शन पैरामीटर्स को डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं और बैटरी लाइफ और भी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जबरदस्त फीचर लेकर के आया और इंटरफेरेंस से बचने के लिए बेटर चैनल सिलेक्शन इसके अंदर मिला। इसके अलावा IoT डिवाइस के लिए ज्यादा एफिशिएंट ब्रॉडकास्टिंग इसके अंदर मिला, बहुत ही बेहतरीन। बाकी स्पीड एंड रेंज की बात करें तो 5.0 वाली ही रेंज इसके अंदर भी मिली। यूज केस की बात करें लेटेस्ट TWS ईयरबड्स के अंदर, स्मार्ट वॉचेस के अंदर और स्मार्ट इकोसिस्टम्स के अंदर यूज हुआ। बाकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गूगल पिक्सल बड्स प्रो और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 के अंदर ये मिला। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सारी दूर नहीं हुई। प्रॉब्लम की बात करें तो कंज्यूमर डिवाइस के लिए मेजर न्यू फीचर इसके अंदर नहीं थे, ज्यादा फोकस टेक्निकल इंप्रूवमेंट पे ही था इसका। फिर आया अगला वर्जन जो ब्लूटूथ 5.4 आया, ये 2023 में आया। ब्लूटूथ 5.4 लेटेस्ट वर्जन है, फरवरी 2023 में रिलीज हुआ और इसका फोकस इंटरप्राइज और IoT एप्लीकेशंस पे है। की फीचर की बात करें तो कनेक्शन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशंस जो एक डिवाइस को हजारों डिवाइस के साथ बात करने देता है, यानी परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल नेटवर्क। जहां पर लार्ज स्केल नेटवर्क देना है आपको, यानी कि बहुत सारे लोगों को कनेक्ट होना है किसी एक डिवाइस से, वहां पर ये सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया। उसके लिए बहुत अच्छा अपडेट इसके अंदर मिला। बाकी अगले अगर हम अपडेट्स की बात करें तो ब्रॉडकास्ट डाटा को इनक्रिप्ट करता है बेटर सिक्योरिटी के लिए, यानी कि यहां पर सिक्योरिटी बहुत ही हाई एंड हो गई। इसके अलावा डिवाइस अपना सिक्योरिटी लेवल इंडिकेट कर सकता है। जबरदस्त फीचर के साथ में आया और ये जो है डाटा ट्रांसमिशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के डेट में फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है। फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होगा और भी अपडेट्स आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल महंगे डिवाइसेस के अंदर ये अब आने लगा है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा फीचर हैं। बाकी रेंज की बात करें और स्पीड की तो ये वही वाली स्पीड मिलेगी, यानी कि 48 Mbps और 50 से 240 मीटर का रेंज इसके अंदर भी मिलेगा। यूज केस की बात करें तो रिटेल में इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ लेबल्स यानी कि ESL, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट और लार्ज स्केल IoT नेटवर्क जैसे स्मार्ट फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो सोनस ACE हेडफोन के अंदर ये है। बाकी सेनाइजर मोमेंटम ट्रू वायरलेस 4 के अंदर भी मिलेगा और विक्टोला के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। बाकी 5.4 के फीचर्स और ऑडियो क्वालिटी या रेगुलर कंज्यूमर यूज पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालता है, ये ज्यादा रिटेल और IoT के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी जो है सभी वर्जन्स का एक मैं जो है स्क्रीन पे एक कंपैरिजन चार्ट दिखा दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार आप उसको ध्यान से देखें, वहां से एक ही जगह आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो खामोखा लंबी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने देखा। अब सवाल ये है कि ये वर्जन्स का इतना डिटेल्स जानना क्यों जरूरी है। ये कुछ रीजन से हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, नया वर्जन फास्टर स्पीड देता है, लॉन्गर रेंज देता है और स्टेबल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराता है। एग्जांपल के तौर पर 5.0 के ईयरबड्स में ऑडियो लैग या डिस्कनेक्शंस कम होता है अगर हम देखें उसके पुराने वर्जन 4.0 के अकॉर्डिंग। तो 4.0 के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्शन या फिर अगर किसी भी डिवाइस से ऑडियो डिवाइस से आप कनेक्ट कर रखे हैं, रुक रुक करके आना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखी जाती थी जो कि 5.0 के अंदर नहीं है। बाकी बैटरी लाइफ जैसे BLE ये 4.0 से शुरू हुआ और नए वर्जन्स बैटरी को ज्यादा सेव करते हैं, जिसकी वजह से ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच ज्यादा देर तक चलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा महीनों तक के बैकअप उसके अंदर मिलते हैं। बाकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ब्लूटूथ 5.2 का LE ऑडियो हाई क्वालिटी साउंड को मल्टी डिवाइस शेयरिंग देता है, जो म्यूजिक लवर्स के लिए एक बहुत ही आवश्यक फीचर
फीचर है। बाकी फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन जैसे 5.3 या 5.4 वाला जो वर्जन है, ये वाला डिवाइस लेना बेटर है, क्योंकि ये फ्यूचर के डिवाइसेस के साथ में कंपेटिबल होने वाला है। इसीलिए अगर बजट का इशू नहीं है तो 5.3 या फिर 5.4 वाला डिवाइस ही आप बाय करें। बाकी स्पेशल फीचर की बात करें, डायरेक्शन फाइंडिंग 5.1 में आया, LE ऑडियो 5.2 के अंदर आया और PAWR 5.4 के अंदर आया। ये सारे फीचर स्पेसिफिकेशन यूज केस को इनहेंस करने का काम करते हैं, बिल्कुल स्पेशल बनाने का काम करते हैं। अब हम कुछ कॉमन मिथ की बात करते हैं, कुछ सवालों के जवाब पर बात करते हैं जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या नए ब्लूटूथ वर्जन पुराने डिवाइस के साथ में काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ब्लूटूथ बैकवर्ड कंपेटिबल होते हैं, यानी कि एक 5.4 वाला जो डिवाइस है ये 4.0 वाले डिवाइस के साथ में भी कनेक्ट होगा, लेकिन नए फीचर का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। दूसरा सवाल, क्या ब्लूटूथ वर्जन ऑडियो क्वालिटी इफेक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी ज्यादा डिपेंड करता है कोडेक पर, या जैसे AAC, aptX, LDAC ये कोडेक होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ब्लूटूथ 5.2 का LE ऑडियो बेटर ऑडियो और एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराता है। बाकी अगला जो क्वेश्चन रहता है वो है, क्या रेंज स्पेक्स के अकॉर्डिंग होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल वर्ल्ड में वॉल इंटरफेरेंस और डिवाइस क्वालिटी की वजह से रेंज काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 250 मीटर जो रेंज है वो सिर्फ ओपन स्पेस का है, उसी के अंदर पॉसिबल है, लेकिन जहां पर पेड़ पौधे घर बार हैं वहां पर ये पॉसिबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है रेंज कम होती चली जाती है। अगला सवाल रहता है कि क्या ब्लूटूथ 5.4 म्यूजिक के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। 5.4 के फीचर्स जो है रिटेल और IoT के लिए हैं, ऑडियो के लिए 5.2 या फिर 5.3 ही काफी है। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या ब्लूटूथ सेफ है? हाँ, बिल्कुल भी सेफ है। 4.2 से शुरू होने वाला वर्जन में स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आता है जो हैकिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है आपको। बिल्कुल भी हैक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट वर्जन जितना ही आप लेंगे वो बिल्कुल भी सेफ होते चले जाएंगे। बाकी कुछ टिप्स की बात करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे लेटेस्ट वर्जन चुनना है आपको, हमेशा 5.0 या इससे ऊपर वाला डिवाइस आप लो बेटर परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए। अगर बजट अलाउ करता है तो 5.3 या फिर 5.4 आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। कोडेक आपको चेक करना जरूरी है। ऑडियो डिवाइस के लिए कोडेक जैसे aptX, LDAC या फिर AAC आपको चेक करना जरूरी है। हम इस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे किसी वीडियो में, अगर देखना है तो कमेंट जरूर करें। ये ब्लूटूथ वर्जन के साथ मिलकर के ऑडियो क्वालिटी को इनहेंस करने का काम करता है, डिफाइन करने का काम करता है। बाकी यूज केस पे फोकस आपको करना है, यानी कि म्यूजिक या गेमिंग के लिए आपको 5.2 या फिर 5.3 आपके लिए बेहतर होगा। LE ऑडियो होता है, बेहतरीन ऑडियो मिलेगा। बाकी IoT या फिर रिटेल के लिए 5.4 आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बाकी लोकेशन ट्रैकिंग के लिए 5.1 या फिर इससे ऊपर वाला वर्जन आप ले सकते हैं। बाकी बजट और ब्रांड की बात करें तो रेपुटेटेड ब्रांड जैसे सोनी, एप्पल, सैमसंग या फिर सेनाइजर नए वर्जन्स को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बजट डिवाइसेस के अंदर 4.2 या फिर 5.0 कॉमन है आज भी। बैटरी लाइफ की बात करें तो BLE सपोर्ट वाले डिवाइसेस 4.0 से शुरू होते हैं और बेटर परफॉर्मेंस जो है बैटरी लाइफ बेहतर देते हैं, स्पेशली वियरेबल और एयरबड्स के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था ब्लूटूथ वर्जन 4.0 से लेकर के 5.4 तक का पूरा ब्रेकडाउन। अब आप समझ गए होंगे कि हर वर्जन में क्या नया आता है। जैसे ब्लूटूथ 4.0 ने लो एनर्जी शुरू किया, 5.0 ने स्पीड और रेंज को बढ़ाया और 5.2 ने LE ऑडियो को इंट्रोड्यूस किया और 5.4 ने रिटेल और IoT के लिए रिवोल्यूशनरी बिल्कुल भी फीचर लेकर के आया। चाहे आप म्यूजिक लवर हो, गेमर्स हो या फिर स्मार्ट होम इंथुजियास्ट हो, ब्लूटूथ का सही वर्जन आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा बेटर बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप कौन सा ब्लूटूथ वर्जन यूज करते हैं। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।